डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट्स जो है वो बेसिक इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर टीचर अच्छे कंसेप्ट से अच्छे तरीक़ेकार से बताएगा और बच्चा उसको अगर फॉलो करेगा तो यकीनी तौर पर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे और उसकी जो है मैथ में इंटरेस्टिंग बढ़ती जाएगी और उसका जो है मैथमेटिक्स दिन ब दिन जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। बाद औक़ात ये होता है कि बताने वाले का जो तरीक़ाकार होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। बच्चे उसको समझ नहीं पाते और वो ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है या ख़ास खुसूसन मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बताने का तरीक़ाकार जो है वो अच्छा होना चाहिए और समझने वाला बच्चा जो है वो उसके अंदर अगर दिलचस्पी लेगा तो यकीनी तौर पर वो बच्चा कामयाब होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ, क्लियर कंसेप्ट के साथ सादा और आसान तरीके से समझाऊँ ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए और मैथमेटिक्स में घबराहट की बजाय, मुश्किल महसूस करने की बजाय आप दिलचस्पी के साथ मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लें और अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में यूनिट 10 थ्योरम 3 हल करेंगे। आपको मैं कोशिश करूंगा कि यकीनी तौर पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम थी, इन ए कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent. क्या मतलब? ये ऐसे एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल, वो क्या है ये देखिए, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है DEF। तो वो कहता है दो ट्राइंगल हो गई। वो कहता है टू इफ द थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉमन टू कोरस्पॉन्डिंग, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? ये वाली। इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली। इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली। क्या लिखेंगे? ये वाली। इन ट्राइंगल ABC corresponding to triangle DEF, वो कहता है AB is congruent to, AB किसके कॉन्ग्रुएंट है? DE के। और AC is congruent to DF और BC is congruent to EF। तो हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। आगे कंस्ट्रक्शन। सपोज इन द ट्राइंगल, कौन सी? DEF, द साइड EF द साइड EF, कौन से वाली? ये वाली साइड इज नॉट स्मॉलर देन अदर टू साइड्स।
कि ये जो साइड है बाकी दो साइड से इससे और इससे छोटी नहीं है, यानी ये साइड इससे बड़ी भी हो सकती है, इसके इक्वल भी हो सकती है। इसी तरह ये साइड इससे बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। वो कहता है, आगे कहता है ऑन द बेस ई एफ, कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एम ई एफ, ये वाली यहां पे ये एम ई एफ such that ये ई एम किसके बराबर हो, डी ई के, such that ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। हाँ जी, एंड अब क्या है, such that congruent to on the base EC। अब क्या कहता है, डी ई एंड एंगल एम ई एफ इज इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, यानी ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ए। अब कहता है एंगल बी, अब कहता है ज्वाइन डी टू एम and name the angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4। ये एंगल 1, 2 और ये कौन सा है, 3 और 4। ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन। अब आपका होगा प्रूफ, स्टेटमेंट्स, और क्या होगा, रीजन। क्या मतलब, पहले हमने इस ट्राइंगल एम ई एफ को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एम ई एफ। हाँ जी, क्या होगा, या बी सी, ये साइड इसके बराबर है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। ये हमारा किस में आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा। क्यों, ये हमारा देखिए ये गिवन में दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम ई एफ। ये हमारा यहां पे दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद एम ई इज इक्वल टू ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। ये देखें, ये भी किस में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में। तीन स्टेटमेंट चाहिए, तीन मिल गए, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एम ई एफ। ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। यानी ये देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, तो इसका मतलब है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट किसके बराबर होगा, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एफ। इधर लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स of congruent triangles, triangles are congruent।
ये हो गया AC, ये हो गया AC। लेकिन क्या हो जाएगा, बट इसको नाम दे दे 1 का, बट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या चीज है, DF। ये हमारा किस में है, गिवन में है। तो ये देखें AC कॉन्ग्रुएंट है MF के और AC कॉन्ग्रुएंट है DF के, इसको नाम दे 2। तो ये क्या हो जाएगा, MF इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। इधर लिखेंगे बाई 1 and 2, 1 and 2। ये हो गया। अब उसके बाद बाई 1 and 2 हो गया। अब ये आपका एक चीज आ गई। अब आप ट्राइंगल लेंगे ये वाली, अब इन ट्राइंगल FDM, हाँ जी, इन ट्राइंगल FDM एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्या मतलब कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, वजह क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर है। तो इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा बिकॉज MF एंगल 2 के सामने कौन, MF इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए क्योंकि ये साइड हम देखें ये प्रूव कर चुके हैं कि MF जो है वो किसके बराबर है, ये साइड और ये साइड हम प्रूव कर चुके हैं। इस वजह से ये एंगल इसके बराबर होगा, ये 1। इसी तरह एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 3। ये क्या हो जाएगा, ये दूसरी, ये कौन सी होगी, तीसरी, इसको नाम दे दें और इसको नाम दे दें चौथा। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। तो ये भी वही चीज हो गई। अब देखें ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्या हो जाएगा, बाय एडिंग 3 and 4, 3 and 4 इन तीनों को ऐड करने से तो ये क्या हो जाएगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा है, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये वाला एंगल है, यानी ये एंगल। तो ये एंगल क्या बनेगा, मेजरमेंट एंगल EDF, मेजरमेंट एंगल EDF इज इक्वल टू कौन सा एंगल है, ये वाला 3 और 4 ये एंगल। तो ये बनेगा FME, FME ये वाला एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक हो गया जी। अब हम इसको आगे चलते हैं। जी बच्चों, पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल के इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कैसे करना है, इन ट्राइंगल DEF corresponding to triangle MEF। तो ये क्या हो जाएगा, MEF, FD is congruent to FD is congruent to MF। ये हम क्या चुके हैं, ये देखें FD is congruent to MF, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। आगे वो क्या कहता है, एंगल EDF is congruent to एंगल कौन सा होगा, MEF, एंगल EMF। ये भी हम क्या कर चुके हैं, ये देखें, ये भी हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, DE is congruent to ME। ये देखें DE AB के भी कॉन्ग्रुएंट है और DE जो है वो EM के कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू AB।
तो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो यह आ जाएगा ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब आपने क्या करना है, आपने गौर से देखना है। अब ये देखें, आप पहली इक्वेशन देखें, ये वाली, इसको नाम दे दिया ए का, और ये वाली इसको नाम क्या दे दिया, बी का। आप देखें DEF, ये देखें MEF इधर ABC के कॉन्ग्रुएंट है, इधर क्या है MEF DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF because each is congruent to triangle MEF। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है इसका तरीकाकार, ये इसका बहुत आसान तरीकाकार था। ये देखिए, पहले इस ट्राइंगल को लिया, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर हमने इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इस ट्राइंगल को पहले इसके कॉन्ग्रुएंट, फिर इसी ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट। प्रूव करने के बाद हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपका हमारा जो है थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह समझें, देखें, तसल्ली करें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। शुक्रिया।